सुप्रभात। कल हमने भक्ति काव्य की प्रथम इकाई कबीर के मन को अंग में संकलित दोहों का अध्ययन किया था। आज हम दोहा संख्या 5, 6, 7 और 8 का अध्ययन करेंगे। दोहा छंद के विषय में मैंने बताया था कि ये कि अर्ध सम्मात्रिक छंद है। पहली और तीसरी पंक्ति में 13 मात्राएं और दूसरी और चौथी पंक्ति में इसकी 11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में एक लघु और गुरु होना आवश्यक माना गया है। ये तो दोहा छंद के विषय में एक सामान्य सी जानकारी हो गई, जिससे आप सभी भी जानकार हैं और आपको मैंने इसकी जानकारी पूर्व में भी दे दी है। अब हम अगर बात करें तो आपको ये पता ही है कि कबीर के रहस्यवाद के 2 भाग रहे हैं, साधनात्मक और भावनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद में साधनात्मक प्रतीकों के माध्यम से साधना करता है साधक, और भावनात्मक रहस्यवाद में दाम्पत्य संबंधों के माध्यम से या माधुर्य भक्ति के माध्यम से कवि या साधक या भक्त आप कह लें, वो अपने ईश्वर को पाने का या अपनी मुक्ति की प्राप्ति का प्रयास करता है। ये आपके भावनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रेमी या प्रेमिका पति या पत्नी के रूप में ईश्वर और साधक अपनी खुद की स्वयं की परिकल्पना करता है। आज हम कबीर के जो साधनात्मक रहस्यवाद पर आधारित जो पद थे उनका अध्ययन हम कर चुके हैं, और आज हम कबीर के मन को अंग, आपको मैंने इसकी जानकारी पूर्व में भी दी है कि श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली जो एक बहुत बृहद ग्रंथ है कबीरदास जी पर आधारित, उसमें कबीरदास जी के मन को अंग जो आता है, ये इनके साखी सबद रमीनी बीजक के जो 3 खंड माने गए हैं। साखी जो कि पूर्वी भाषा में लिखा गया है और दोहा छंद में है, उसी में एक खंड है। उसके कुल 59 खंड श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली में संपादित किए हैं। उसमें जो 13वां खंड आता है वो 13वां खंड मन को अंग है। मन को अंग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मन को अंग में कबीरदास जी ने क्या किया है कि कबीरदास जी ने मन को नियंत्रित करने के लिए अपने साधकों को, अपने भक्तों को ये निर्देश दिया है कि आपको ईश्वर की अगर साधना करनी है तो सबसे आपके जो शरीर के अंतर्गत रहने वाली जो चंचल इंद्री है, वो आपका मन है, जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी चंचलता ही है कि आप दर दर भटकते हैं, साधना के मार्ग से भटक जाते हैं, भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि नियंत्रित करना है तो साधक अपने मन को नियंत्रित करिए। तो मन को अंग जो है ये एक प्रकार से मन को समर्पित एक अंग है या खंड कह सकते हैं कि मूलतः इसका जो भाव है वो भाव आप संक्षिप्त में सार याद रखिए, स्मरण रखिए कि कबीरदास जी का इसमें यही कहना है कि मन को नियंत्रित करिए, मन को अपने वशवर्ती करना सीख लीजिए। अगर मन को आपने नियंत्रित कर लिया और मन को अपने वशवर्ती कर लिया तो मन आपको इधर से उधर यानी सांसारिक विषय वासनाओं में भटकने नहीं दे पाएगा, और ये नियंत्रण आपको उस पर करना है, ना कि आपको अपने मन के वशवर्ती होना है। आज हम दोहा संख्या 5 का अध्ययन करेंगे कि कबीर मारू मन को टूक टूक वे जाई, विष की क्यारी बोई करी, लुणत कहाँ पछताई। शब्दार्थ: टूक अर्थात टुकड़ा, लुणत अर्थात फसल प्राप्त करना, विष अर्थात विषय वासनाएं। विष एक जहर होता है और विष अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी ने विषय वासनाओं के लिए कहा गया है। सांसारिक जीव है, विषय वासनाओं में वो फंसा रहता है। आपके मन में हर प्रकार की इच्छाएं बलवती रूप से रहती है। मनुष्य अपना स्वार्थ साधना चाहता है। उन्हीं विषय वासनाओं के लिए कहा गया है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। कभी कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कुछ बुरा हो। ऐसा व्यक्ति कभी दुनिया में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये विषय वासनाएँ हैं, भौतिक चीज़ों की आप जो अपेक्षाएँ रखते हैं उनको त्याग दीजिए। क्यों त्याग दीजिए? क्योंकि जब तक भौतिक विषय वासनाओं से आप जुड़े रहेंगे तब तक आप ईश्वर की सहज रूप से प्राप्ति कभी नहीं कर पाएंगे। इस व्याख्या करना हम प्रारंभ करेंगे कि सबसे पहला आप इसका प्रसंग बताएंगे। प्रसंग क्या बताएंगे कि मन को विषय वासना से रहित करने के लिए कहा गया है। इन पंक्तियों को पढ़ने पर स्पष्ट हो रहा है, इस दोहे को पढ़ने पर, कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, मन को मारने के विषय में कह रहे हैं कि मन को आप विषय वासनाओं से रहित कर दीजिए, संसार से विरक्त कर दीजिए और किस में जोड़ दीजिए, परमात्मा में विलीन कर दीजिए। अगर आप परमात्मा में विलीन कर देंगे
और विषय वासनाओं में नहीं भटकेंगे, सांसारिकता में नहीं उलझेंगे, भोग वासना से लिप्त नहीं रहेंगे, तो आपको क्या होगा? ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि करना है तो क्या करिए? आप मन को विषय वासनाओं से रहित करिए। ये तो हो गया आपका प्रसंग। अब इसकी व्याख्या करना हम प्रारंभ करेंगे कि कबीर मारो मन को टूक टूक वे जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे साधक, मन को मार दीजिए, मन को तुम मार दो। जो तुम्हारी जो चंचल इंद्री है, जो तुम्हें मार्ग से भटकाती है, इस मन को क्या करो? मार दो। टूक टूक वे जाई, और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। टुकड़े टुकड़े इसलिए कर दो कि ये इतने टुकड़े कर दो कि ये समाप्त हो जाए और कभी उसको एकत्रित होने का अवसर ना मिले। विष की क्यारी बोई करी, लुणत कहाँ पछताई। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवन पर्यंत तो तुमने विषय वासनाओं की क्यारी बोई है, अर्थात बीज बोए हैं। तो जब बुरा तुम कर्म कर रहे हो, स्वार्थ और लालच के बीज बो रहे हो, तो तुम कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि तुम्हें कुछ सदकर्मों की या ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यानी इस दोहे में कबीरदास जी के कहने का अभिप्राय यही है कि आप अपने मन को मार दीजिए और उसके इतने टुकड़े कर दीजिए कि वो कभी पुनः एकत्रित होकर आपके मार्ग की बाधा ना बन पाए और आपको कभी चंचल ना बना पाए, मार्ग से भटका ना पाए। विष की क्यारी बोई करी, लुणत कहाँ पछताई। यानी जीवन पर्यंत तो आप विषय वासनाओं में डूबे रहे, सांसारिकता में डूबे रहे, इसी के बीज बोए हैं आपने जीवन में, और जब अंतिम समय में जब इसकी फसल काटनी पड़ रही है तो आप क्यों अपेक्षा कर रहे हैं कि मैंने जो बोया उसके विपरीत, यानी मैंने जीवन पर्यंत बुराई की और अब आप अच्छे फलों की आशा कर रहे हैं। तो कर्म अच्छे करने चाहिए थे आपको विषय वासनाओं में भटकना नहीं चाहिए था, सांसारिकता में रिक्त नहीं, सिक्त नहीं, आपको रिक्त होना चाहिए था। सिक्त होना यानी डूबना, और रिक्त होना उससे विलग होना। आप अगर जीवन में कुछ अच्छा नहीं करते हैं तो कबीरदास कहते हैं कि अच्छे की आशा भी आपको छोड़ देनी चाहिए। इसी प्रकार से हम दोहा संख्या 6 का अध्ययन करेंगे कि इस मन को बिस्मल करो, दीठ करो अदीठ, जे सिर राखो आपनो, तो पर सिरज अंगीठ। शब्दार्थ: विस्मल यानी घायल, दीठ अर्थात दिखाई देना, अदीठ यानी जो दिखाई ना दे। यानी आप इसका अभिप्राय ये भी ले सकते हैं कि दीठ अर्थात दृश्य और अदीठ अर्थात अदृश्य, विलोम एक दूसरे के। प्रसंग क्या लिखेंगे? इन पंक्तियों में कबीरदास ने मानव को अहंकार से मुक्ति पाने के लिए कहा है। अहंकार अर्थात घमंड, मैं भाव, यानी मैं ही मैं सब कुछ हूँ और मेरे समक्ष कोई कुछ नहीं है, मैं इतना सर्वशक्तिमान हूँ कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। इस मैं भाव को अपने मन से, अपने मस्तिष्क से मिटाने के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस मन को बिस्मल करो। यानी अहंकार आपके मन में जागता है, अहंकार आपके मन में आपने उत्पन्न कर रखा है। कहाँ उत्पन्न कर रखा है? मन में। कि आपको एक घमंड है, एक दर्प है आप में कि मैं ही मैं सब कुछ हूँ। तो इस मन को बिस्मल करो। कबीरदास कह रहे हैं कि इस मन को घायल कर दो, चेतन स्थिति में से छोड़ो ही मत कि ये पुनः तुम्हें विचलित करे। तो इस मन को बिस्मल करो यानी घायल कर दो, और दीठ करो अदीठ, अर्थात इस पंक्ति में कबीरदास कह रहे हैं कि ये दृश्यमान जगत जो मुझे भटकाता है मेरी साधना के मार्ग से, मेरी भक्ति के मार्ग से, उस दृश्यमान जगत को भी मैं अदृश्य कर देता हूँ। अर्थात मैं ऐसा सोच लेता हूँ कि मुझे ये दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो पहली पंक्ति का पूरा अभिप्राय हुआ कि इस मन को घायल कर दो, और जो दृश्यमान जगत मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे भटका रहा है, उसको भी मैं मान लूँ कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे रे राखो आपनो, तो पर सिरिज अंगीठ। यानी कबीरदास कह रहे हैं कि मन को भी घायल कर दिया, दृश्यमान जगत को भी मैंने अदृश्य मान लिया कि संसार मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा, कि जो दिखाई ही नहीं दे रहा तो मेरे मन में उसके लिए क्या आसक्ति या प्रेम जगेगा या क्या लोभ और लालच पनपेगा। फिर भी अगर
मेरे सिर में या मेरे मस्तिष्क में कबीरदास जी कहते हैं कि अहंकार फिर भी समाहित है, घमंड फिर भी समाहित है, मैं भाव फिर भी समाहित है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि तो पर सिरिज अंगीठ, यानी क्या करना चाहिए, मेरे मस्तिष्क पर या मेरे सिर पर क्या करना चाहिए, जलती हुई अंगीठी रख देनी चाहिए। जलती हुई अंगीठी रख देने से अभिप्राय ये है कबीरदास का, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के सिर पर आप उसके, अगर कोई घमंडी या अहंकारी है तो उसके सिर पर जलती हुई अंगीठी रख दें, ऐसा नहीं है। कबीरदास इन पंक्तियों के माध्यम से इसका भावार्थ समझने का प्रयास करिए इन पंक्ति का, कि कबीरदास कह रहे हैं कि मन को घायल कर दिया, दिखना वाला संसार जो दृश्यमान जगत है जो मुझे भटका रहा है उसको भी मैंने अदृश्य कर दिया, यानी मैंने एक प्रकार से उसके प्रति अंधता का भाव अपना दिया कि मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है मेरी आंखों के सामने। फिर भी अगर मेरे दिमाग में या कहीं मेरे मस्तिष्क में ये अहंकार बाकी रह रहा है, समाप्त पूरी तरह से नहीं हो रहा है, और अहंकार पर्याप्त रूप से मेरे मस्तिष्क में छाया हुआ है, घमंड छाया हुआ है कि मैं मानव हूँ और मैं सब कुछ करने में संपन्न हूँ, कर सकता हूँ मैं, तो कबीरदास कह रहे हैं कि तो ऊपर सिरिज अंगीठ, यानी मैं कहता हूँ कि मेरे सिर पर जलती हुई अंगीठी रख देनी चाहिए, कम से कम उस आग में जलकर मेरा अहंकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यानी मूल भाव इन पंक्तियों का ये है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार का स्थान सबसे पहले उन्होंने मानव मन में बताया, फिर उसके बाद में उन्होंने मस्तिष्क में बताया। तो मानव मन में है तो वहाँ पर भी कबीरदास जी उसका विरोध कर रहे हैं, और अगर मानव मस्तिष्क में अगर अहंकार क्षणिक मात्रा में भी रह रहा है तो उसका भी कबीरदास विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अहंकार तो कहीं भी मानव शरीर में रहना ही नहीं चाहिए, ना मनुष्य के मन में और ना मानव के मस्तिष्क में, यानी पूरी तरह से आप अहंकार रहित होकर जीवन जिए। ये आपके दोहा संख्या 6 का अभिप्राय है। अब हम दोहा संख्या 7 का अध्ययन करेंगे कि मन जाने सब बात जानत हो ओ गुण करे, काहे की कुसलात कर दीपक कुएं पड़े। शब्दार्थ है इसके अवगुण अर्थात अवगुण, कुसलात अर्थात कुशल, कुएं अर्थात कुआं। प्रसंग है मन को अवगुणों से दूर रहने के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन को अवगुणों से दूर रखिए, बुरी सब चीज़ों से, बुराइयों से दूर हो जाइए। लोभ, मोह, स्वार्थ जैसी जो भी चीज़ें हैं आपने अपने मन में उपजा रखी है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने भले के लिए, उन सब चीज़ों को त्याग दीजिए। मनुष्य को फिर से एक उपदेश दिया है। कबीरदास जी के प्रवृत्ति आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनके काव्य का मूल जो भाव है वो भाव क्या है, उपदेश देना, यानी उपदेश प्रधान। हर कवि जो कवि कर्म करता है उसका कुछ ना कुछ मूल उद्देश्य जरूर होता है, उस उद्देश्य के निहित ही वो अपने काव्य का सृजन करता है। तो कबीरदास जी ने जो काव्य लिखा है उस काव्य का मूल उद्देश्य यही रहा है कि उसमें उपदेश का स्वर प्रधान रहा है। तो यहाँ पर भी एक उपदेश ही दे रहे हैं वो, कि मन को अवगुणों से दूर रखने के लिए कह रहे हैं कि हे मनुष्य क्या करो, तुम मन को अवगुणों से दूर रखिए कि मन जाने सब बात। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन कोई अनजाना नहीं है, सब जानता है कि मैं अच्छा क्या कर रहा हूँ और बुरा कर्म क्या कर रहा हूँ, क्योंकि भटकाता भी वही है। अच्छे कर्मों के लिए भी प्रेषित वही करता है और बुरे कर्मों के लिए भी मनुष्य को उत्साहित वही करता है कि तुम्हें यह कर्म कर लेना चाहिए, इसमें तुम्हारा भला है। किसी का बुरा करने के लिए भी मन ही हमें उकसाता है, किसी का भला करने के लिए भी मन ही उकसाता है। हमारा भला हो और किसी और के बुरे से हो वो कर्म करने के लिए भी मन ही उकसाता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन जाने सब बात। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मन बातें नहीं जानता, मन सब समझता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जानत हो गुण करे, यानी अच्छे बुरे का भेद उसे पता है, किसे, मन को, लेकिन फिर भी वो अवगुण करता है, यानी बुराइयों की ओर मनुष्य को धकेलने का प्रयास करता है कि तू और बुरे कर्म अपने जीवन में करता जा। काहे की कुसलात कर दीपक कुएं पड़े। इस पंक्ति का अभिप्राय ये है, द्वितीय जो पंक्ति है इसका अभिप्राय ये है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि काहे की कुसलात कर। कुसलात अर्थात कुशल, मन के लिए कह रहे हैं, मनुष्य के लिए नहीं कह रहे हैं कि हे मन तू इतना कुशल है, तुझे अच्छे बुरे सबका ज्ञान है, तो
तो फिर मुझे ये बता कि तू जब इतना कुशल है, तुझे इतना सब कुछ ज्ञान है, तू इतना ज्ञानी है कि अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, किस प्रकार से मैं व्यक्ति को उकसाऊंगा या उत्साहित करूंगा तो वो इस कर्म को करने के लिए प्रेरित होगा और वो कर्म कर देगा, और तू उसे करवा कर ही मानता है और उसका पीछा छोड़ता है। तो मुझे ये बता कि इतना कुशल होकर भी तो क्यों व्यक्ति से बुरे कर्म करवाता है, तो क्यों बुरे कर्म कर रहा है, क्यों मन में बुराइयां उपजा कर घूम रहा है। तो मन को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि काहे की कुशलात कर दीपक कुएं पड़े, यानी तेरे हाथ में दिया है तो तेरे आसपास तो रोशनी ही रोशनी है। वो रोशनी किसकी? ज्ञान की रोशनी, कि तेरे आसपास तो रोशनी ही रोशनी है, तेरे हाथ में दीपक है जो जल रहा है, तो अंधेरे में तो तू है नहीं। मन को संबोधित कर रहे हैं कि जब मन अंधेरे में नहीं है, उसे सब कुछ अच्छे और बुरे का ज्ञान है, तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मनुष्य, हे मानव, हे मन, तू क्यों उस अंधेरे कुएं में जाकर गिर रहा है। प्रकाश किसके लिए कहा गया है और अंधेरा कुआं किसके लिए कहा गया है। यहाँ पर अगर हम इसका अभिप्राय समझें तो प्रकाश के लिए कहा गया है कि जो जीवन में आप देख रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मानव मन सब कुछ जानता है, उसे ज्ञान है, वो ज्ञान का प्रकाश, कि हमें ये ज्ञात हो जाए कि हमने अच्छा क्या किया है और हम बुरा क्या कर रहे हैं, ये ज्ञान जहाँ हो जाए, उस ज्ञान के लिए कबीरदास ने कहा है कि वो ज्ञान क्या है, प्रकाश के समान। लेकिन फिर भी मन हमें बुरे कर्मों की ओर ले जाता है और हम बुरे कर्म निश्चिंत होकर कर लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए और अपने लाभ के लिए, किसी का बुरा करते हैं, किसी का अनर्थ करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो उस पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो स्थिति कैसी है कि हाथ में दीपक जल रहा है लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या है, अंधेरे कुएं में देख नहीं पा रहा और उस अंधेरे कुएं में गिर रहा है। मन की स्थिति के बारे में कबीरदास ने कहा है कि अवगुणों से आप दूर रखिए। दोहा संख्या 8 कि हृदय भीतर आरसी मुख देखिया नहीं जाही, मुख तो तब ही देखिए जे मन की दुविधा जाही। शब्दार्थ हृदय अर्थात हृदय के लिए कहा गया है, आरसी अर्थात दर्पण के लिए कहा गया, दुविधा अर्थात संशय की स्थिति या असमंजस की स्थिति। जब व्यक्ति ये नहीं समझ पाए कि मुझे कब क्या करना है, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, या ऐसा मुझे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि पूर्णतः मस्तिष्क में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहे, वो आपकी संशय और असमंजस की स्थिति कहलाती है कि आप कोई निर्णय उचित समय पर नहीं ले पा रहे हैं। स्थितियाँ आपके सामने हैं लेकिन आप विचलित हो रहे हैं। प्रसंग है मन को दुविधा से दूर रखने की ओर संकेत किया है। तो दोहा संख्या जो 8 है उसमें भी क्योंकि मन को अंग से अवतरित है, तो जितने भी दोहे हम 1 से लेकर 30 तक का जो अध्ययन करेंगे उन सभी दोहों में मन को ही संबोधित करते हुए कबीरदास जी संदेश दे रहे हैं कि मन को दुविधा से दूर रखिए, यानी संशय तो मन में पनपने ही मत दीजिए। हृदय भीतर आरसी, कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस हृदय के भीतर ही तो दर्पण छुपा हुआ है, यानी इस हृदय में कोई कांच नहीं लगा हुआ है, कोई दर्पण नहीं लगा हुआ है कि जिसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं। लेकिन कबीर कह रहे हैं कि मन ही आपका दर्पण है, यानी आप जो भी अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, कोई अच्छे विचार रख रहे हैं, कोई सद्विचार रख रहे हैं या दुर्विचार रख रहे हैं, तो वो आपका मन क्या है, आपका दर्पण है। उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है कि आपने अच्छा क्या किया और बुरा क्या किया, अच्छा क्या सोच रहे हैं और बुरा क्या सोच रहे हैं। मुख देखा नहीं जाए, मुख नहीं देखा जा सकता और मुख देखने से पता भी नहीं चलता कि किसके मन में क्या चल रहा है। मुख तो तभी ही देखिए जब मन की दुविधा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि दर्पण में मुख देखने से कुछ नहीं होता, जो भी प्रतिक्रिया मानव मन में होती है वो दर्पण में मुख देखने से प्रतीत नहीं होती, आभासित नहीं हो सकती है कि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। उसके लिए तो उसके मन को जानना पड़ता है। तो पंक्ति का अभिप्राय, द्वितीय पंक्ति का अभिप्राय यही है कि मुख तो तब ही देखिए जब मन की दुविधा जाए, यानी इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुख आप तब देखिए दर्पण में जब आपके मन की ये दुविधा समाप्त हो जाए। दुविधा क्या है? दुविधा ये है कि आपको मन की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जो देखनी है
वो आपको मन के दर्पण में देखनी पड़ेगी। यानी मेरे अच्छे कर्म क्या हैं, मेरे बुरे कर्म क्या हैं, मैं किसके प्रति क्या विचार रख रहा हूँ या रख रही हूँ, अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं उसका अच्छा चाहती हूँ कि बुरा चाहती हूँ, अपना भला चाहती हूँ कि अपना बुरा चाहती हूँ, ये जो भी विचार हैं ये मेरे मन में उपज रहे हैं और मन के विचारों को मैं मन के दर्पण में देख सकती हूँ। भौतिक सुख सुविधा में जो उपभोग में हम दर्पण लेते हैं उस दर्पण में मैं क्या देख सकती हूँ, सिर्फ अपना चेहरा देख सकती हूँ। लेकिन मेरे मन में क्या है या मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं ये मैं उसमें उस दर्पण में उस भौतिक सुख सुविधा के उपभोग में आने वाली वस्तु रूपी दर्पण में नहीं देख सकती हूँ। तो कबीर कह रहे हैं कि हृदय भीतर आर सी मुख देखे नहीं जाई, यानी दर्पण तो मन के अंदर लगा हुआ है जिसमें मुख नहीं देखा जा सकता, लेकिन देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है? आपकी आत्मा देखी जा सकती है उसमें कि आपके मन के भाव कैसे हैं, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। मुख तो तभी देखिए जब मन की दुविधा जाए, यानी मनुष्य को इंगित करते हुए वो कह रहे हैं, संबोधित करते हुए कबीर कह रहे हैं कि दर्पण में क्या मुख देखते हो। जब तुम अपने मन के दर्पण में झाँक कर अपने आप को नहीं देख सकते तो दर्पण में अपना चेहरा देखने से या अपना रूप निहारने से कुछ नहीं होगा। मन की ये दुविधा समाप्त करो कि दर्पण में चेहरा नहीं देखना है, मन के दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना है कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। इस दोहे का अभिप्राय यही है और मन को दुविधा से दूर रखने के लिए कहा गया है कि दुविधा यही है कि बाह्य रूप रंग आकार प्रकार में आप कैसे भी हो, लेकिन मन से आप अच्छे नहीं हो या मन से सही व्यक्ति नहीं हो तो दर्पण में चेहरा देखने से कुछ भी लाभ नहीं है। आज के इन पद संख्या दोहा संख्या 5, 6, 7, 8 का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।